मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब? और मतलब ये सुनी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओह, बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त आने मत दो प्लीज। क्यों बताया? साहब बोलिए ना आगे क्या हुआ फिर? हाँ, देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोडी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। कोई चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए। शांति। हाँ चाचा जी, आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा जी, आइए। अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अब्दुल ध्यान से लेके जाना। आराम से चाचा जी। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ, पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त की नींद आ जाएगी, और एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। अरे चाचा जी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। नहीं छोड़िए, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। पागल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ, पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ। टालतू जालतू जलालतू आई बला को 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 टालतू। चाचा जी, मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। जालतू जलालतू आई बला को टालतू जालतू जलालतू आई बला को टालतू। हाँ, मैं चूर्ण लेकर आई हूँ और फटाफट गर्म दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ, लो कर लो कर लो।
संतुलन असर तो करता है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। हाँ, अरे माधवी, बॉटल का? चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का? वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्वाचा एक आता. हाँ ठीक है। चाहिए माधवी भाभी चाहिए. मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए चलिए. यार, नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तो। जलतो जलालतो आई बला को टालतो, 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 जलतो जलालतो आई बला। चाचा जी. कौन है? चाचा जी मैं माधवी. हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए. नहीं दूध नहीं पीना, नहीं पीना। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज. देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप. प्लीज please. थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज. हाँ प्लीज लीजिए ना. अच्छा please, लगेगा. please. हाँ बहुत अच्छा लगेगा. अभी आप आराम से सो जाइए. हाँ हम लोग सब बाहर ही हैं. हाँ जलतो जलालतो आई बला को। मैं लाइट बंद कर देता हूँ. नहीं सारी लाइट चालू रखेंगे. हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हम लोग. हाँ 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 हाँ. आप प्लीज रिलैक्स कीजिए. हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए. हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में. हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से. हाँ हम लोग हैं. हाँ जलतो जलालतो आई बला को, जलतो जलालतो आई बला को। दूध पी लिया चाचा जी ने? हाँ आराम से है वो? हाँ ये चाचा जी ने ना मुझे जेठालाल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठालाल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए. एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा. हाँ, चाचा जी दूध पी के सो गए. आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा. अब्दुल, पोपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना. ठीक. और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर. हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो. हाँ मेरे को आओ. वो चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ. अगर कुछ लगे तो फोन कर देना. हाँ जी जी जरूर. याद है पोपट भाई की तरह. हाँ बोल अब्दुल. मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोल ना. चाचा जी आज फिर डर गए. अब क्या हुआ? मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं, आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है. क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी. लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं 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 पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं. लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी. ओह अच्छा अच्छा. एक औरत गाना गा रही थी. क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना. देखो, इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है. पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ. पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ. आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा. जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ. ठीक है पोपट भाई. अरे पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए. दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है. अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा. हाँ, और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है. अच्छा? क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा. हाँ थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा. मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे. बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन. डरावनी दुल्हन? हाँ डरावनी दुल्हन.
पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी। ये मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है अच्छा, ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर हैं कि दुश्मन? क्यों? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघाती देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ। कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो और घर पे जाओ और डरावनी दुल्हन वाली आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। हाँ? All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना है। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं, कल भिड़े, सोढ़ी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी दिख सकता था। डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल। जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है। चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया? पोपट भाई, आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बस 1 आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके पोपट भाई। क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है।
गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए। इतनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा रुको। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा। क्या है? क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाले ही है ना? क्या? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी ना हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब। हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते हो? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। तो एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है, भूत। वो सबको डराती है और वो कुंवारों पर अटैक करती है। अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू की रिक्शा में देखो। अरे इधर बाजू। हमारे आजू बाजू क्या, दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। साहब, भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। क्या लुका छुपी खेल रही है? चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए, आपकी सोसाइटी आ गई है सामने।
अरे हाँ। भाई साहब आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब 10 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपए आए मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई, छुट्टा रखो भाई। जी साहब। डरावनी दुल्हन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। अबे जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालते थे। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है। माय गॉड, इस कौन डोर पे बजा रहा है? तारक उठिए। अरे किससे बचा लो? क्या है मोहनलाल के घर में? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है पोपटलाल। पोपट भाई, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है पोपटलाल? वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर ली है उन्होंने।
चलिए चलिए चलिए। चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा पोपटलाल। अरे कुछ नहीं हुआ है। क्या बचा लीजिए, तुम ठीक हो, तुम मेरे घर में हो, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ शांति शांति। आ जाओ आ पोपट भाई को जाओ बिठा दीजिए तारक, बिठा दीजिए। बैठ जाओ आराम से बैठो, आराम से बैठ बैठ जाइए, जाओ। पोपट कुछ भाई, नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं क्या हुआ है हुआ आपको, पोपटलाल। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ है। पहले सबको बुलाइए। इतनी रात को? अरे रात को मारिए खोले, वो पीड़े थोड़ी आई है और सबको बुलाइए पहले। ठीक है बुलाता हूँ। अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा, प्लीज जल्दी। बुलाता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक? सब ठीक है पोपटलाल। क्या देखा तुमने, क्या हुआ है? लीजिए फोन लीजिए, बुलाइए बुलाइए। बुलाता हूँ। देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। पोपट भाई सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। क्या हो गया मेहता साहब? पोपुनू पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है। लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया है। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया? अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। पोपटलाल सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे हैं। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। अंजलि बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही क्या हुआ। हाँ बोलो क्या हुआ। बबीता चलो मैं तो तब क्या जाना है। रोशन, इतनी रात को किसका फोन है? अरे सुनिए, मेहता साहब का फोन था। कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया है। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा की है। कितने है मेरी हॉकी कितनी है? हाँ बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए। बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा। आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरी अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है ओके। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है यार, ये पोपू को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। वो चाचा जी जैसे उसने भी मोहनलाल के घर पे कुछ देखा। देखो देखो उधर है कुछ, उधर कुछ भी नहीं है उधर। देखो ये पोपटलाल खामखा डर रहा है। कल चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो 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 किधर चले? चलो मैं अपने घर पे। अरे पोपटलाल बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है। डरो मत डरो मत। देखिए सब आ गए, देखिए। अरे 10 किलो है, अंदर घबरा के। एक मिनट शांति रखो। सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो? एक एक करके पूछते हैं। हाँ हाँ पोपू 10 क्यों हो गया? मोहनलाल के घर पे पोपू उतने कुछ नहीं है। अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहनलाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं अपनी आंखों से देख के, यार ताला लगा हुआ है उसके घर पे तो। पोपू और कल हम लोग गए थे ना, मोहनलाल के घर के बाहर कुछ था, कुछ भी नहीं था। और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया। नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे। चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था। मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था। मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? दुल्हन दुल्हन पोपटलाल
भाई तुम्हें उठते बैठते सोते जागते दुल्हन दिखाई देती थी वहां तक समझ में आता है, लेकिन तुम्हें मटका की मोहल्ला के खाली फ्लैट पे भी दुल्हन दिखाई दी? यह तो टू मच हो गया। पोपू, और तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेगी भाई? ये मजाक की बात नहीं है, मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुंवारों पर चपटती है। उनकी शादी नहीं होने देती। पोपटलाल जी, आप ये बताइए सारी जानकारी कहाँ से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में ये डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। पोपू भी, और पोपू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, फिर उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक 2 चेहरे और 4 हाथ हो गए। पकड़े 2 सर 4 हाथ। 4 हात? आजाराम ये मैं आया था। मला वाटलं 3 कसे झाले? मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। पोपट भाई शांत हो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पण बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है चौक्कस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पोपू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग पे भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं थोड़ी, मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन 2 आदमियों को सेम भ्रम। हाँ मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो, मैंने लगता है एक ही रास्ता कि क्या? हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहां क्या है। नहीं, मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर। अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं। हाँ मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं है उस घर में क्या है। हाँ, मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। तो आप सबको डर लग रहा है, इसीलिए तो अंदर जाना है। और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे, तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो, मैं आप सबको वहां पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूं कि वहां पे कुछ नहीं है। ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है। सोडी भाई, सिर्फ भ्रम हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी, वो आप भूल गए, वो पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी, याद है?
भूत कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है। याद है ना, उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी। भूत भूत कुछ नहीं था। नहीं 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 भाई सोडी, उस बार की बात अलग है। तो वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना, लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है ये। ओ पप्पू, लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ, और पप्पू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये डरावनी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह सोडी है आपके साथ। चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं, आओ जी। मेरे को लगता है सोडी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ, कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। चलो चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं तो। अरे क्या चलते सोडी, कैसे जा सकते हैं? वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी? ओए मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे, और रोशन सिंह सोडी के सामने अच्छे अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया। तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है? सोडी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। फिरो, आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। अरे यहाँ तोड़ायचं ते याला। छोटी ताला बाद में टूटेगा, लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए भाई, आराम से। थोड़ी एक मिनट कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है। अभी ताला तोड़ देता हूँ और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो सोडी भाई, हमें पता है कि पोपट पहुंची और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा, फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा? हाँ सोडी भाई प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है। अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बेड़े, हाँ? दिमाग ठिकाने के ट्यूशन देने गया? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले के 843 रुपए की पड़ी है। बात पैसे की नहीं है पोपटलाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे बाहर लगे तेरे नियम। भाड़ में जाए नियम? अरे कमेटी मेंबरों का ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम? अरे भाई मैं कमेटी मेंबर बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो, लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट भाई, अरे एक बार शांत रहो। अरे अभी वो समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा? शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो, पोपटाल की बात सही, इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो, क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है, मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा। उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। मेहता साहब, अरे क्या यार भिड़े तुम भी। दादा साहब, आत्माराम इज राइट। देखो आत्माराम, हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा, लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर पे साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। हाँ, सब साइन कर देगा। हाँ ठीक है, तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो, सब एक साथ चलते हैं। मैं मटका किंग मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। हाँ तो सब तैयार? हाँ चल पप्पू, तू भी नाल चल मेरे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा मोहनलाल के घर पे। और चल यार, तो वहाँ जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं मैंने बताया ना भाई, मैं नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई? देखिए डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। पोपटलाल, अरे भाई मैंने बताया ना, वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है।
आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा है, लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपटलाल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम भी तो यही चाहते हो ना। भिड़े, मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। और पोपो, और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। हाँ। नहीं भाई, मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं, जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है, मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पोपू, अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना, तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रोशन, तू घेलो टाइगर जैसू बात को समझने की कोशिश तो कर। अरे वो इंसान नहीं, आत्मा है, आत्मा। तू हॉकी से उसका मुकाबला कैसे करेगा बाबा? तू हॉकी एम 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 फिराउशे, तू हॉकी हवा में ही घूमती रहेगी। और वो भूतनी, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो इधर से उधर कुटका मारती रहेगी। किधर वो भूतनी गुस्से में आ गई और तेरे अंदर आ गई तो आए घुस गई तो मैं अनु छटूंगा नहीं। तू उसे क्या नहीं छटेंगा, वो तुझे नहीं छटेंगी। अरे और तू उसको मारेगा कैसे? हाँ, ऐसे 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 ऐसे। अरे उसको मारेगा तो तुझे खुद को ही लगेगी बाबा। रोशन, तू हॉकी से क्या किसी चीज से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और सोनिए, और मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं, जिगरा चाहिए, जो रोशन सिंह सोडी के पास गुरुजी की कृपा से भर भर के है। और मेरे होते हुए कोई भी इंसान, भूत, प्रेत और हमारे गोकुल धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले सोनिहाल। आ जाओ। चलो भाई चलो। छाता पर आ जाओ भी, आ जाओ, सारे आ जाओ। छाता है तो सही। अरे मेरा छाता भिड़े, पीछे देख। अरे वहाँ तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। अरे ठीक है भैया, एक मिनट अभी जाना जरूरी है सोडी। बिल्कुल जरूरी है, आ जाओ जी, आ जाओ, सारे आ जाओ। कमाल कर रहे यार तू भी। अरे बहादुर बंदा, आ जा पोपो, पड़ेगा ना। शाबाश, पहुंच गए देख बार। एक पहुंच गए। चलो वापस चलो। अरे पोपू अरे बेड़े, तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इधर आते जाते होगे काम से, इधर नहीं आएगा पहले? नहीं आया, वो ऐसी बातें में डर नहीं रहा हूँ मेहता साहब। थोड़े से घबरा गए हैं ये। अरे तब नहीं है, वो क्या है, चाचा जी ने वहाँ पे कुछ देख लिया, अभी पोपटलाल ने भी वहाँ पे कुछ देख लिया, इसलिए वो नेचुरली डर आ रहा है, ऐसे डर नहीं रहा हूँ मैं। आत्माराम में डोंट वरी, ऊपर चल कर देखते हैं क्या है। हाँ, चलो कुछ नहीं, चलो। बिगड़ गया है। अरे शायद क्या भाई, मैं जब शाम को आया था तब भी लाइट ऐसे ही थी। अच्छा हाँ, चलो। नहीं भाई, बल्ब को कुछ नहीं हुआ, ये उस दुल्हन का प्रभाव है। अरे पप्पू, वो लाइट ऑन ऑफ स्विच से होती है, किसी दुल्हन से नहीं होती है। चल। ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है भाई, बरसात का मौसम है, कनेक्शन लूज हो जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। नहीं थोड़ी भाई, मेरी बात मान, हम लोग वापस चलते हैं भाई। चलो वापस। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। आ जाओ। हमारे साथ है, आ जाओ। मैं हूँ ना, आ जाओ। आके गया कुछ चल तू आई भला को, चल तू आई भला को।
पोपू और दुल्हन के पीछे भागने वाला आज खुद दुल्हन से डर रहा है। रोशन मैंने तो बहुत भीख लग रही है, चल हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। चलो रोशन डार्लिंग, डर क्यों रही है? और बत्ती चली गई होगी। चलो चलाओ पोपू, शाबाश, मैं हूँ तेरे साथ, डर नहीं, डर नहीं, शाबाश। कुछ नहीं। अरे ये देख के डर रहा है? अरे पोपटलाल, ये धतूरे का पौधा है और लौंग और कपूर का धूप। चाचा जी डर रहे थे तो चाचा जी ने कहा इनको घर के बाहर रख देते हैं तो बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। तो मैं खुद आया था चाचा जी के साथ रखने के लिए, मैं रख के गया हूँ। ये डर मत, हाँ मैंने रखा है। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, मैं रख के गया हूँ, बोला ना यार, कुछ भी नहीं है। चलो कुछ क्या हुआ? वहाँ देखो, देखो वहाँ पे दरवाजे पे। क्या है? ताला है? दरवाजे पे क्या लिखा है? मिस्टर मोहनलाल, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा है? मुझे पढ़ना आता है। मुझे बहुत भीख लगे। ये किसने लिखा है ये? जिसने भी लिखा है सोसाइटी के परमिशन के बगैर लिखा है। अरे वो डरावनी दुल्हन लिखने के लिए तेरी परमिशन लगी? बरोबर बरोबर है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मतलब वो यही कहीं है। वो दुल्हन की क्या हाइट होगी, देखो कितनी ऊंचाई पर लिखा है। ऊंचे वो कहीं पे भी जाके लिख सकते हैं, उनको क्या हाइट वाइट। सोड़ी कल हम जब यहाँ पे आए थे तब ये लिखा हुआ नहीं था ना यहाँ पे? नहीं, अरे कल क्या, मैं तो आज आया था ना भाई कुछ समय पहले, तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। अरे इसका मतलब है ये डरावनी दुल्हन ने लिखा है। अय्यर, I'm really scared now, huh? बबीता, me too. मैं क्या कहती हूँ? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे हम लोग गोकुल धाम वाले हैं और किसी ने यहाँ पे लिख दिया चले जाओ यहाँ से, तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अरे डर जाएंगे क्या, डर ही गए हैं। मैंने सुना कि ये किसी इंसान की लिखावट नहीं है ना, है ना। आपने भूत की लिखावट कब देखी? ऐसा लग रहा है भूत की है। ओए डरो मत, एक बार इसको सामने आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको डराता है। अरे थोड़ी मान जा मेरे भाई। वो लिख के कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। फिर मैं तो मान नहीं रहा, भाई वहां जाने में खतरा है। बस करो यार, वो कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। हाँ मैंने बोल दिया ना, अब कोई भी नहीं डरेगा। और मैं अब इस दरवाजे का ताला भी तोड़ूंगा और अंदर भी जाऊंगा। आप में से अगर किसी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बेटा छाता दे, छाता दे भाई, छाता दे, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, वो ये तेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तेरा तो डर आज मैं निकाल के ही रहूंगा। थोड़ी फिर एक काम करते हैं, आप महिला मंडल जो है वो घर जाइए। आइए भाई, इन्हें छोड़ दो घर तक, हम तेरे साथ चलते हैं। छोड़ी, हाँ मैं भी आता हूँ यार तुम्हारे साथ। नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ ही रहेंगे यहाँ। हाँ रोशन, मैं तुझे छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगी। हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ठीक है छोड़ी, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ छोड़ी, हम तेरे साथ हैं भाई। ये है हमारी गोकुल धाम की एकता। ओ यारो, तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए,
क्योंकि अब मैं ये ताला तोड़ने वाला हूँ। चल तो चलाल तू आई बला को डाल तू, चल तो चलाल तू आई बला को डाल तू, चल तो चलाल तू आई बला को डाल तू, चल तो चलाल तू आई बला को डाल तू, चलाल तू आई बला को डाल तू। चढ़ी आराम से। अरे आराम से क्या यार, ताला तोड़ रहे हो, आराम से कैसे तोड़ेगा? बिनो, हॉकी दे। हाँ हाँ। चल तो चलाल तू आई बला को डाल तू। भाई समझ भाई, ताला टूट नहीं रहा है, मतलब अंदर कोई शक्ति है जो ताले को टूटने नहीं दे रही है। वो अंदर जो भी शक्ति है जो मुझे ये ताला तोड़ने नहीं देना चाहती, उसको ये नहीं मालूम कि गुरु की कृपा से बाहर उससे भी बड़ी शक्ति है जो ये ताला तोड़ के रहेगी। बोले गुरु की कृपा से ताला टूट गया, टूट गया। ओए डरावनी दुल्हन तैयार हो जा, अब तेरी है नहीं। चलो जी चलो। सॉरी मेरे भाई, अंदर जाने से पहले एक बार और सोच ले। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। पक्का आखिरी बार बोल रहा है? हाँ हाँ आखिरी बार। मैं मत जा अंदर मत जा। अब तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा। जो भी सोचना था सोच चुके, अब तो फैसले की घड़ी आ गई है। अब तो जो अंदर है उसकी शामत आने वाली है। चलो जी चलो। अंजलि भाभी। नहीं सोनी भाई, मैं पहले नहीं। अंजलि भाभी टॉर्च प्लीज। टॉर्च? थैंक यू। चलो चलो आ जाओ अंदर। आ जाओ जी आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आइए आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ। गोकुल धाम की एकता जिंदाबाद। आओ। ओहो बिजली तो गई हुई है यार। आ जाओ यारो आ जाओ। एक सुनिए, कुछ नहीं है इधर। अच्छा पप्पू आ जाओ, कुछ भी नहीं है। देखो देखो। अच्छा क्यों हिल रहा है? हाँ अरे पप्पू है, अरे पप्पू आ जा। सोनिया आ जा। अरे अरे झूमर 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 ले। ये आपको कैसा हलता है? हमें दिन में ही आना चाहिए था। ये थोड़ी मान नहीं रहा था ना। यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चले अब? हाँ चलो चलो वापस चलते, चलो भाई चलो। रुको यार, हम गोकुलधाम वाले ऐसे डर के कैसे चले जाएंगे? एक मिनट। क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। ओहो, ये तो वो अलमारी में से आवाज आ रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से लकड़ी खुरेद रहा हो। अंदर कौन है? देखो ना, वो अलमारी का दरवाजा भी हिल रहा है। नट के अंदर कोई है। कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर? बाहर निकलो।
ओए जो भी है अंदर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बाहर आ जाओ नहीं तो मैं तेरे छटाऊंगा नहीं। थोड़ी छटना यार। नहीं छटाऊंगा मैं। ओए मैनू लगता है अब अलमारी खोल के देखना ही पड़ेगा। नहीं सॉरी, नहीं भाई, वो डरावनी दुल्हन ही है अंदर, वही छुपी है और अपने नाखून से आवाज कर रही है। पप्पू, जो डरते हैं ना वही छुपते हैं। तेरी ये डरावनी दुल्हन अंदर छुप रही है, इसका मतलब वो हम सबसे डर गई है। देखना उनमें छटाऊंगा नहीं। सोनिया डर नहीं, तब जी है ना खुदाई जी है। जाना जरूरी नहीं। सॉरी, आराम से सॉरी। रहने दे भाई, रहने दे भाई। रोशन रवा दे ना बाबा, रवा दे। प्यार से, आराम से वो नाखून मारेगी। यारो कुछ नहीं होगा, मैंने जानते दो प्लीज। यारो देखा, खोदा पहाड़ और निकली बिल्ली। बिल्ली? अरे इधर भी ये बिल्ली है। बिल्ली सच में पीछे पड़ गई है। ये इतना गुर्रा क्यों रही है? मैंने सुना है कि ये बिल्लियों को भूत पिशाच, भटकती आत्माएं सब दिखता है। हाँ, और ये तो काली बिल्ली है, काली बिल्लियों को तो दिखता ही दिखता है। मतलब पक्का यहाँ कुछ है, तो देखकर वो गुर्रा रही है। यारो वो हम लोगों को देख के डर गई होगी, इसलिए गुर्रा रही है। मैं भगाता हूँ इसे। चल चल बिल्ली, आजा आजा बिल्ली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। ओ यारो, क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में डर रहे हो? अरे अंदर की कोई खिड़की विड़की खुली रह गई होगी, जिससे बिल्ली फ्लैट में आई होगी और यहाँ अलमारी में छुप गई होगी। ओ यारो, ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरो। वो झूमर हिला तो डर गए, बिल्ली दिखी तो डर गए। हम गोकुल नाम वाले हैं, डरते नहीं किसी से। अरे अब भाई चलो ये मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी तो बिल्ली अंदर आ गई, लेकिन फिर अलमारी के अंदर कैसे गई? हाँ। चलो ये भी मान लेते हैं कि वो अलमारी का दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई, लेकिन फिर क्या उसने अपने हाथों से अलमारी का दरवाजा बंद किया? बंद कैसे किया अलमारी का दरवाजा? बोला बोला सोनी भाई। और ये जो वो बाहर लिखा है लाल अक्षरों में, चले जाओ यहाँ से, वो भी वहाँ बिल्ली ने लिखा है। सोनी भाई, बात को समझने की कोशिश कर। ये सब वो डरावनी दुल्हन कर रही है। ओ यार, वो मैंने नहीं पता, पर एक बात पक्की है, वो जो भी है और जिसने भी बाहर लिखा है, वो रोशन सिंह सोडी को गुरु साहब की कृपा से डरा नहीं सकता। चलो यारो, अभी अंदर चल के देखते हैं। आओ। रोशन શું ચીટ કરે છે? છોડની આઈ डिलीवरी तारी। हाँ सॉरी भाई, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा, रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए सोडी भाई, मेरे हिसाब से अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चला 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 चला। वो पिड़ू रुक गई यार, वो हम गोकुल धाम वाले हैं, वो ऐसे कैसे डर जाएंगे यार? रोशन હવે બહુ થઈ ગયો, બહુ થઈ ગયું, હવે ચાલ હવે। अरे यार छोड़ी, सब लोग कह रहे हैं तो मान लेना पाए, सब लोग ठीक कह रहे। चलो चलो चलते। आएंगे सोडी आएंगे, लेकिन कल दिन में आएंगे। चलो चलो भाई, चलो। एक मिनट, और दिन में आकर नहीं देखेंगे, अभी आए हैं तो अभी के अभी देख के जाएंगे। अरे क्या जिद्दी है। और किसी ने ऐसे दरवाजे पे लिख दिया तो हम डर के ऐसे चले जाएंगे? ओ यारो, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में है ना। अब अंदर आ गए हैं तो चेक करके ही जाते हैं। चलो आ जाओ, बेडरूम में देखते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आ जाओ यारो, आ जाओ। चलो चलो चलो। और पप्पू, ओ उधर नहीं, इधर बेडरूम में चलो।